नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं KDH। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। इस वक्त पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना महामारी से जूझ रही है और आंकड़े इतने भयावह हैं कि चिंता में डाल देते हैं। और पूरे भारतवर्ष में भी ये आंकड़ा लगभग 20,000 मरीजों का पहुंच रहा है। ऐसे में इस भयावह स्थिति में लगातार पिछले 1 महीने से ज़्यादा से पूरे भारत में लॉकडाउन चल रहा है। और इस लॉकडाउन की स्थिति में सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो है कोरोना योद्धाओं का, चाहे वो चिकित्सा कर्मी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, चाहे नगर परिषद सफाई कर्मी हो, चाहे अन्य जो लगातार इस कोरोना और हमारे बीच में दीवार बने हुए हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इस देश से कोरोना को मिटाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और ऐसे ही संकट काल में पूरी मानव जाति पर जब ये संकट मंडरा रहा है तो मानव जाति की रक्षा के लिए भी लगातार लोग लगे हुए हैं और कई गरीबों की भोजन की व्यवस्था भी लोग बाग भामाशाह कर रहे हैं। और ऐसे ही जब मानव जाति की पूरे संकट में है, ऐसे में पूरा जब जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, ऐसे में मूक प्राणी पशु जो निराश्रित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी आप सोच सकते हैं कि उनकी दशा क्या होगी। प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये निराश्रित पशु भी, और ये इन्हीं पशुओं को, निराश्रित पशुओं को बचाने के लिए एक मुहिम सुजानगढ़ के युवाओं ने छेड़ रखी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जाटों के नोहरे में, जहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं गोपुत्र सेना के द्वारा जो युवा हैं, युवाओं की टीम है, वो लगातार निराश्रित पशुओं, गायों, कुत्तों जैसे जानवरों को बचाने के लिए लगातार उनके चारे की प्रबंध कर रही है। और यहाँ से ये गाड़ी अब से लोड होकर कुछ ही समय में उनको चारा और बिस्किट वगैरह खिलाए जाएंगे। घास गाड़ी में लोड की जा रही है। शहर में सभी जगह घूम घूम कर जो भी निराश्रित पशु हैं उनको चारा खिलाया जाएगा। सभी युवा पूरे जज्बे के साथ लगे हुए हैं और ये निराश्रित जो कुत्ते हैं उनके लिए बिस्किट निकालकर पैकेट से तैयार किए जा रहे हैं। युवा लगातार सेवा देने में लगे हुए हैं। घास के साथ साथ आज तरबूज भी गायों को खिलाया जाना है। काट कर तरबूज तैयार किए जा रहे हैं। लगातार लॉकडाउन के समय से ही ये युवा निराश्रित पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं। जहां मानव जाति के संरक्षण आवश्यक हो गया है, वहीं इन निराश्रित पशुओं का कोई धनी नहीं बचा है। ऐसे में इन युवाओं का ये जज्बा देखने लायक है। विश्व हिंदू परिषद, गोपुत्र सेना, बजरंग दल की ये गाड़ी, बबलू बजरंगी, घास को गाड़ी में लोड किया जा रहा है, तैयारी की जा रही है। लगातार लॉकडाउन के समय से ही ये युवा इन निराश्रित पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं, गौवंश को बचाने में लगे हुए हैं। जो निराश्रित कुत्ते हैं, गाय हैं, गोपुत्र सेना और बजरंग दल के कार्यकर्ता, ये युवा साथी, इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, जो लगातार लॉकडाउन के समय से ही निराश्रित पशुओं की सेवा में लगे हुए हैं। जबकि पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, पूरी मानव जाति विश्व की संकट में है और लगातार कोरोना के खिलाफ युद्ध चल रहा है, तो ये भी एक कोरोना योद्धा की तरह निराश्रित पशुओं को बचाने की मुहिम में लगातार लगे हुए हैं। जगह जगह पूरे सुजानगढ़ में घूम घूम कर आवारा पशुओं, गायों को घास खिलाई जा रही है। जगह जगह आवाज़ लगाकर, और लगातार क्योंकि लॉकडाउन के समय से ही ये लगातार लगे हुए हैं, गायें भी इनकी आवाज़ पहचानने लगी है। निराश्रित पशुओं को चारा और बिस्किट खिलाया जा रहा है।
आवाज़ सुनते ही देखिए दौड़ दौड़ कर गायें आ रही है, क्योंकि लॉकडाउन के समय से लगातार ये लोग लगे हुए हैं इन निराश्रित गायों को चारा खिलाने के लिए। इस लॉकडाउन के समय में जब पूरा जनजीवन ठप है, तो ऐसे में इन मूक प्राणियों जो कि अपना दर्द बयान भी नहीं कर सकते, मांग कर खा भी नहीं सकते, पूरे शहर में घूम घूम कर आवारा पशुओं को खिलाया जा रहा है चारा। देखिए किस तरह से गायें इंतज़ार करती हैं, दौड़ दौड़ कर आ रही हैं। और लगातार गौ सेवा को समर्पित एक व्यक्तित्व बबलू बजरंगी, जो कि घायल बीमार गायों की सेवा यहाँ सुजानगढ़ क्षेत्र में लगातार करते रहते हैं। इस वक्त कोरोना महामारी, वैश्विक महामारी, जिससे पूरी दुनिया इस वक्त त्रस्त है और भारत में लगातार 1 महीने के से ज़्यादा समय हो चुका है लॉकडाउन है। और ऐसे लॉकडाउन के समय में जब पूरा मानव जनजीवन ठप हो चुका है, ऐसे में लगातार जो कोरोना योद्धा हैं ज़िंदगियों को बचाने में लगे हुए हैं। ऐसे समय में जो ये मूक प्राणी है, निराश्रित जो पशु हैं, उनको बचाना भी प्रकृति को बचाने जैसा ही है। और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कार्य जो कि गोपुत्र सेना बजरंग दल सुजानगढ़ में बबलू बजरंगी, जो कि लगातार परिचित हैं आप सभी लोग, जो लगातार बीमार गायों की सेवा के लिए रात दिन तत्पर रहते हैं। और इस लॉकडाउन के समय में इन आवारा और निराश्रित जो गाय, कुत्ते वगैरह जो पशु हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनको चारा खिलाने में लगे हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बजरंगी जी, मैं जानना चाहूँगा आप कितने समय से ये चारा खिला रहे हैं गायों को भी? मैं पहले बताना चाहूँगा, हमारी टीम बजरंग दल गौपुत्र सेना सुजानगढ़, तो जिस दिन ये लॉकडाउन लगा था उसके अगले दिन ही हमारी टीम में ये लावारिस गौ माता और कुत्तों को देखा ये भूख प्यास से मर रहे थे। तो हमारी टीम ने निर्णय लिया कि अब लॉकडाउन, जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक हमारी टीम ये लावारिस गौ माता और कुत्तों को हरे चारे की व्यवस्था और कुत्तों को बिस्कुट की व्यवस्था कराएगी। मैं ये जानना चाहूँगा कि किस तरह से आपको ये आर्थिक सहयोग किस तरह से प्राप्त होता है? कौन भामाशाह वगैरह आपको किस तरह सहयोग मिलता है? मैं सबसे पहले तो सुजानगढ़ के सभी भामाशाहों का जिन्होंने हमें सहयोग किया है, मैं उन्हीं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि बिना मांगे उन्होंने हमें गाड़ी रोक रोक के सभी भामाशाहों ने, किसी ने 1100, किसी ने 2100, किसी ने मतलब सहयोग जितना हो सके उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान लोगों को, जैसे खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही, पर वो पशुओं के लिए मतलब अपने आर्थिक रूप जितना सहयोग हो रहा है उतनी सहयोग कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपकी भूमिका को समझना चाहूँगा कि आप किस तरह से सुबह से जो ये घास की ओर की तैयारियां करते हैं, कहाँ से मंगवाते हैं, किस तरह से आप इसको पूरे शहर में घूम करके जो गायों को खिलाते हैं? तो पहले तो मैं आपको बताऊं, ये हरे चारे की व्यवस्था तो पहले तो लाडनू नागौर ज़िले से अपने ऑर्डिनेंस से होती थी, पर आज अब उसमें क्या बोलते हैं, कोरोना वायरस के मरीज़ मिलने से तो ये परेशानी हो गई। तो हमने अभी सालासर के पास से चारा मंगाना चालू किया है। तो अभी सुबह जैसे एक गाड़ी पर डे आती है 1100 किलो, 1500 किलो, और ये हम सुबह 8-9 बजे स्टार्ट होते हैं, पूरे
85% सुजानगढ़ को हम कवर कर लेते हैं पूरे दिन सुबह शाम। और कुत्तों को बिस्कुट और पक्षियों को दाना। मैं थोड़ा सा आपकी टीम का परिचय भी जानना चाहूँगा कि आपकी टीम लगातार जो गौ सेवा और अन्य जो निराश्रित पशुओं की सेवा में आप लोग लगातार लगे रहते हैं, उस परिचय को भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा। हमारी टीम आज 2-2.5 साल हो गए बजरंग दल गौपुत्र सेना को, ये लावारिस गौमाता और लावारिस एक्सीडेंट केस 2 साल हो गए हमारी टीम काम करते करते। और ये हमारी टीम लगभग 24 घंटे तत्पर रहती है। अगर कोई भी लावारिस केस, एक्सीडेंट केस कोई भी आया था तो हमारी टीम जितना टाइम, कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में पहुंच जाती है। बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं ये सभी युवा जो ऐसे समय में, ऐसे संकट के समय में, आपदा के समय में इन निराश्रित पशुओं की सेवा कर रहे हैं, इनको चारा खिला रहे हैं। और जबकि पूरी मानव जाति संकट में है और पूरी मानव जाति को बचाने के लिए सरकार लगातार लगी हुई है, सरकारें लगातार कोशिशें कर रही है। कोरोना योद्धा चाहे चिकित्सा कर्मी है, पुलिसकर्मी है, चाहे सफाई कर्मी है, सभी लगातार अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और मानव जाति की रक्षा कर रहे हैं। लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसे में इन युवाओं के इस जज्बे को सलाम करना चाहिए जो लगातार इन निराश्रित पशुओं को और इस अपनी सृष्टि के संरक्षण में लगातार लगे हुए हैं, इन पशुओं को बचाने में लगे हुए हैं।